कभी कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ खामोशी, चीखें और सवाल। अहमदाबाद, 13 जून 2025। ये तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्द बन चुकी है जिसे ये देश कभी नहीं भुला पाएगा। एक ऐसा हादसा जिसने 200 से ज्यादा जिंदगियों को निगल लिया और सैकड़ों परिवारों को बिखेर कर रख दिया। कभी कभी हादसे का परिचय एक आम दिन जो कभी आम नहीं रहा। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े केमिकल प्लांट में 13 जून की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। मजदूर अपनी रोज की शिफ्ट पर पहुंचे थे। फैक्ट्री के अंदर रोजाना की तरह काम चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि आज का दिन कुछ और ही लेकर आया है। अहमदाबाद, सुबह करीब 10:35 बजे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका दहल उठा। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि 10 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। लोग डर के मारे बाहर निकल आए और जब लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ देखा, वहां सिर्फ आग का एक ऊंचा गुबार था और धुएं का वो बादल जो आसमान से बातें कर रहा था। कभी कभी मौत का वो खौफनाक मंजर। धमाका होते ही प्लांट के अंदर भगदड़ मच गई। करीब 320 मजदूर उस समय फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। कुछ सेकंड में आग पूरे सेक्शन में फैल गई। केमिकल्स और गैसों की वजह से आग बुझने की बजाय और भड़कती चली गई। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। कोई रास्ता नहीं, कोई दरवाजा नहीं बचा था। कभी कभी इमरजेंसी एग्जिट बंद था और वेंटिलेशन की कोई सही व्यवस्था नहीं थी। आग, धुआं और जहरीली गैसें सबने मिलकर इंसानों को जिंदा जला दिया। कुछ मजदूरों के शव इतने बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान करना भी नामुमकिन हो गया। अहमदाबाद, कभी जैसे ही हादसे की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और लोकल पुलिस भी पहुंची। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू में करने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। स्थानीय लोग, पड़ोसी मजदूर और कई स्वयंसेवी संगठन भी बचाव में जुटे। कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश की, लेकिन अहमदाबाद, कई लोगों को तब तक नहीं निकाला जा सका और वो जिंदा। हादसे के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। फैक्ट्री के 3 मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि प्लांट में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया था। कई अलार्म सिस्टम बंद थे और अग्नि सुरक्षा उपकरण निष्क्रिय थे। ये प्लांट पहले भी कई बार नोटिस का सामना कर चुका था, लेकिन हर बार पैसे और रसूख के दम पर बात रफा दफा कर दी जाती थी। अब सवाल ये है, क्या 213 जानों की कीमत चुकाकर कोई सबक लिया जाएगा, या ये भी एक और फाइल क्लोज मामला बनकर रह जाएगा? सेक्शन 7, परिवारों का टूटना। सिर्फ मौत नहीं, एक पूरी जिंदगी खत्म हो गई। हर मरे हुए व्यक्ति के पीछे एक पूरा परिवार उजड़ गया। एक महिला जिसने अपने पति, देवर और बेटे को एक ही हादसे में खो दिया, कहती हैं, अब घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। एक छोटी बच्ची जो अपने पापा के लिए दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। जब उसकी मां ने कहा, पापा अब नहीं आएंगे, वो सिर्फ चुपचाप रोती रही। सेक्शन 8, क्या ये रोका जा सकता था? सबक जो बार बार अनसुने हो जाते हैं। ये पहला हादसा नहीं था। 2020 में विशाखापत्तनम गैस लीक, 2021 में भोपाल में एक फैक्ट्री ब्लास्ट और अब अहमदाबाद 2025। हर बार यही कहा जाता है, हम जांच कराएंगे, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन असल में होता क्या है? कुछ दिन का शोर, कुछ बयान और फिर सब खामोश। जो मरते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सेक्शन 9, एक सवाल जो रह जाता है, हम कब सुधरेंगे? क्या इंसान की जिंदगी की कीमत अब सिर्फ इतनी रह गई है कि उसे मुआवजे से तोला जा सकता है? क्या एक मजदूर की जान उतनी ही सस्ती है जितनी उसकी मजदूरी? सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन वो मां जिसने अपने बेटे को खोया, वो बच्चा जो अब अनाथ हो गया, वो खाली बिस्तर जो अब किसी के इंतजार में नहीं रहेगा, उन्हें कौन लौटाएगा? आज अहमदाबाद की वो फैक्ट्री सिर्फ राख है,
लेकिन उस राख में दबी हैं 213 कहानियां, 213 सपने, 213 दुनिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक इंसानी लापरवाही की कीमत थी। आइए हम सब मिलकर मांग करें कि इस बार कोई फाइल बंद न हो,